खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद ने सरकार के द्वारा एमबीबीएस और बीडीएस के लिए आतंकवाद प्रभावितों को आरक्षण देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक भी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये सरकार की तरफ से बताने की कोशिश है कि हम इस मामले में संवेदनशील हैं। जम्मू कश्मीर में जो भी टेरर प्रभावित हैं उनको लेकर राहत की खबर है, क्योंकि उनको बीडीएस और एमबीबीएस में कोटा दिया गया है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी आशीष सूद जी। बड़ा कदम सरकार की तरफ से और कहीं ना कहीं एक राहत तो बहरहाल मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में जम्मू कश्मीर के प्रति एक विशेष स्थान है, ऐसा उन्होंने अपनी बातचीत में भी व्यक्त किया और उनके एक्शंस भी बताते हैं। जिस प्रकार से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में अपना योगदान कर रही है, अब ये उसी में हम आतंक से मारे गए परिवारों के व्यक्तियों के जाने की कमी तो पूरा नहीं कर सकते, किसी मनुष्य के जाने की कमी हम पूरा नहीं कर सकते, मगर सरकार संवेदनशील है। उग्रवादियों को जिन्होंने ऐसा घृणित काम किया उन्हें एलिमिनेट करने में, और जो इस घृणित कार्यों से पीड़ित हैं उन परिवारों के संबल के रूप में उनके बच्चे आगे बढ़ें। 20 जिलों के मेडिकल कॉलेजेस में ये पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स प्रधानमंत्री जी ने ग्रांट की हैं। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम की ओर से और देश के युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं, प्रभावितों को राहत मिल जाएगी, लेकिन ये आतंकी हमले कब रुकेंगे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कई परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा। देखिए, हमने बार बार इस बात को दोहराया है कि जम्मू कश्मीर के 2019 5 अगस्त के बाद तेजी से सामान्य होते हालात से उग्रवाद को पालित पोषित करने वाले वो एलिमेंट्स जो इसको चलाते थे, जमात का एलिमेंट, उनमें बड़ी हड़कंप है, इसलिए सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं। मगर अगर आप एमएचए की रिपोर्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और बाकी भी देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद और 2019 के बाद, मेरी बात को गलत ना समझा जाए, मैं ये मानता हूं कि एक भी व्यक्ति की जान जाना बहुत गलत है, मगर 2019 के बाद और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इन घटनाओं में लगातार कमी आई है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है उग्रवाद के खिलाफ और सरकार उस पर तेजी से काम कर रही है। कैमरामैन रविंद्र रावत के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज पत्नीटॉप में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के 2 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम दौरे के अंत में मंत्री ने पत्नीटॉप के विकास के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने क्षेत्र विकास, पर्यटन प्रोत्साहन और अपने क्षेत्रों में कौशल विकास की उपलब्धता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। राजीव चंद्रशेखर ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज चंद्रकोट के छात्रों को कंप्यूटर लैब में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने का वादा किया और रामबन जिले में अधिक आईटीआई को मंजूरी देने का भी वादा किया। Two most important, in a sense, takeouts of this visit for me are yesterday and today interacting with the students and the youth of these districts and the tremendous potential and the tremendous determination that they have to succeed, to grow and to be part of Prime Minister Narendra Modi ji's vision of India Decade. एक तो वो कि that I've met the most important stakeholders of the local communities, the students and the youngsters. And today I am here at Patnitop, which is in my opinion going to be one of the leading tourist destinations for tourists from India and the world in the coming years. It is absolutely beautiful. It represents all of what is great about Jammu. भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा विंग के जिला अध्यक्ष बांदीपुरा अब्दुल रशीद खान के अस्थायी कर्मचारियों के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के रियासती नायब सदर सूफी यूसुफ ने अब्दुल रशीद खान के नाम शो कॉज नोटिस जारी करते हुए कहा कि पार्टी का इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है और ये बयान उनका जाती बयान हो सकता है। बीजेपी ने अब्दुल रशीद खान को 24 घंटों के अंदर इस बयान के ताल्लुक से अपनी पोजीशन वाजे करने को कहा है। अब्दुल रशीद खान ने स्थायी कर्मचारियों को परमानेंट ना करने की मांग की थी। उन्होंने कर्मचारियों को अनपढ़ करार दिया था।
राष्ट्रीय राजमार्ग डोडा के पास एक दुर्घटना पेश आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 प्रेमनगर के पास वाहन का एक्सीडेंट हो गया। ये कार डोडा से ठाठरी जा रही थी। कार पूरी तरह से चिनाब नदी में बह गई। अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि कार में कितने लोग सवार थे। एक्सीडेंट की जानकारी मिलने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया है। टंगमर के फिरोजपुरा में रात में आग लगने से एक 1.5 मंजिला रिहायशी मकान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। यह मकान अब्दुल मजीद रेशी नामी शख्स का था। इस घटना में पीड़ितों का काफी नुकसान हुआ है। अगरचे फायर सर्विस टीम समय पर फिरोजपुरा पहुंची थी। बताया जाता है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी थी। स्थानीय लोगों ने जिला और प्रशासन से मालिक मकान को फौरी तौर पर मदद देने की अपील की है। नाराज लोग आज 3:30 बजे द्रास नबर मे तो फिक्र दलिल क्या गई यप तार वसान तथा हतन पुल तरवने दीडन हूँ जायन डिफेज तो सह डिफेज मुश्किल गो सह लेट पहन नत कोर तमो बचाव कर तमो सठा यूज गे क्या अगर जन तुम वक्त पे वाता मगर उमरास नीर तुम कागज तान दज मे तुम कागज वनकस पास बे तथ मो पोस वोस तह नीर तम पोस तकल सारी ट्रंक क्या अगर अमिस गो डैमेज तो अमिस रूद ना कहें कागज चंद कार्ड पासपोर्ट अमिस पगह उमरास नीर 1-2 पद अमिस दोत सोरे कह अमिस रूद ना कहें बेचारस। सांबा मानसर मार्ग पर नड पुलिस नाका की टीम ने आज एक बार फिर से पशु तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए तस्करों के चंगुल से 13 पशुओं को मुक्त करवाया है। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ये लोग ट्रक में पशु लोड करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे, लेकिन नाका पुलिस टीम ने ट्रक को रोककर जब जांच की तो उसमें लोहे की तार लोड थी और उसके बीच में पशुओं को तस्करी के लिए कश्मीर में भेजा जा रहा था। पुलिस ने तुरंत तस्करों को पकड़ लिया और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर पशुओं को मुक्त करवाया। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में पिछले 3 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों का जिला से राबता कट गया है। वहीं कुपवाड़ा के मैदानी इलाकों की पहाड़ियों में भी इस साल की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे नियंत्रण रेखा से लगे गांव में भीषण ठंड पैदा हो गई है। इसी बीच प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने वाली मशीनों को काम पर लगा दिया है। पिछले 3 रोज से कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों करना, केरन और मच्छिल में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला भी जारी है। अगरचे आज करना और केरन के दोनों सड़क राब्तों को आमद-रफ्त के लिए बहाल किया गया था, ताहम शाम देर गए तक हल्की बारी होने की वजह से तीनों सड़क राब्तों को दोबारा बंद कर दिया गया है, जबकि लोगों से कहा गया है कि वो अपनी नकल हरकत को महदूद रखें। इधर पूरे जिले में बर्फबारी की वजह से सर्दी की शदीद लहर पैदा हो चुकी है। उधर केरन के अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि वहाँ पर मिट्टी के तेल की कमी की वजह से उन लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना है, जबकि वहाँ पर बिजली भी गुल हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। उधर तेज बारिशों की वजह से आज सड़कों पर फिसलन हुई थी, जिसकी वजह से आज वटाइन कुपवाड़ा में कुपवाड़ा से श्रीनगर जा रही एक मुसाफिर बस हादसे की शिकार हो गई, जिसमें 28 अफराद जख्मी हो गए और उन्हें श्रीनगर और कुपवाड़ा के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। उधर बीकन हुकाम ने तीनों सड़क राब्तों को बहाल करने के लिए सड़कों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगा दिया है, लेकिन वक्फे से बर्फबारी और तेज हवाएं चलने से बीकन हुकाम को सड़क राब्ता बहाल करने में दुश्वारियां पेश आ जाती हैं। कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज कहा कि इंतजामिया बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तैयार है और बर्फ हटाने की मशीनों को तैयारी की हालत में रखा गया है और तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। फौज ने आज सिविल प्रशासन की मदद से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में नशे के आदी लोगों की पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग 28 इन्फेंट्री डिवीजन और चीफ मेडिकल अफसर ने कुपवाड़ा केंद्र का उद्घाटन किया। नशीली दवाओं की रोकथाम पर जानकारी दी गई। जनरल अफसर कमांडिंग 28 इन्फेंट्री डिवीजन ने नौजवानों से कहा कि वो अपने आप को नशे की लत से दूर रखें और बेहतरीन भविष्य बनाकर भारत के बेहतरीन नागरिकों में अपना नाम बनाएं। Some 2 months back, but now we have started it with the collaboration of Indian Army also. They are also going to help us in this drug de-addiction and rehabilitation center.
in running it, and we were running it for 4 days a week here, 2 days in Kupwara and 4 days in Handwara. Now we will be able to run it 6 days a week. Know the menace of drugs. Everyone else is aware of it. Yet there are youth amongst us who fall, unfortunately, prey to it. And it is not an individual thing, like even the CMO said, and it is a thing which impacts our entire society in general. It makes the society weaker in that sense.